अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्विटर टाइम विद अतार। और आज हमारे पास एक नया टॉपिक है जो है सेल ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा प्रीवियस टॉपिक जो था हमारा सेल, उसको थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। इसका मकसद ये है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज़म इस दुनिया में मौजूद हैं, फिर चाहे वो प्लांट हैं, एनिमल हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, या उनके अलावा जो भी लिविंग ऑर्गेनिज़म मौजूद हैं वो सारे सेल से बने हुए हैं। तो इसी वजह से सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। और उसके बाद हमने डिफ्रेंशिएट किया था प्लांट सेल और एनिमल सेल को। सेल को जो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था। ठीक है, तो आप वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे जो है सेल ऑर्गेनाइजेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल सेल इज़ अ रिमार्केबल जर्नी दैट इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेजेस: सेल, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली द कंप्लीट लिविंग बॉडी। एक छोटे सेल से, जिसे हम बिना माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख नहीं सकते, उस सेल से एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज़म बनना एक शानदार अमल है, जो शुरू होता है सेल से और ख़त्म होता है लिविंग ऑर्गेनिज़म से या लिविंग बॉडी पे। ठीक है, तो उसमें कुछ स्टेजेस हैं। जैसे सबसे पहले सेल है, उसके बाद टिश्यूज़ है, ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद कंप्लीट एक लिविंग बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज़म। तो ये एक शानदार अमल है जिसमें एक छोटे सेल से एक पूरा लिविंग बॉडी बनता है। ठीक है, तो कैसे चले आगे देखते हैं। सेल डिवीजन। इट ऑल बिगिन्स विथ अ सिंगल सेल लाइक अ फर्टिलाइज्ड एग which contains all the genetic information necessary to create a living being। सेल ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे पहला मरहला है वो है सेल डिवीज़न, जो कि एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है, जिसे फर्टिलाइज्ड एग भी कहा जाता है। फर्टिलाइज्ड एग की तरह होता है जिसमें सारे जेनेटिक मटेरियल मौजूद होते हैं एक लिविंग बॉडी क्रिएट करने के लिए, लिविंग बॉडी बनाने के लिए। ठीक है, दिस सेल इज़ कैपेबल ऑफ dividing and producing all the different types of cells in the body. As it divides, it creates a cluster of identical cells that will eventually differentiate or specialize to perform various functions। एक सेल जो है वो मुख्तलिफ़ सेलों में डिवाइड होता है, आपस में डिवाइड होते रहे हैं, जिनकी खुसूसियात भी तब्दील होती रहती हैं। फिर उनकी जो है वो फंक्शंस भी अलग अलग होती है कि जिस्म किसी भी बॉडी के वो वेरियस फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह एक सेल जो है वो दूसरे सेल में डिवाइड होता है और उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी डिवाइड होता है। तो इसी तरह से सेल जो है वो मुख्तलिफ़ सेलों में डिवाइड होते हैं और उनकी फंक्शंस जो भी हैं वो मुख्तलिफ़ हो जाती है। ठीक है, तो ये एक सारा प्रोसेस है जिसे सेल डिवीज़न कहा जाता है, जिसमें एक सेल जो है मुख्तलिफ़ सेलों में डिवाइड होता है। उसके बाद आता है टिश्यू। As the cells continues to divide and specialize, they group together to form tissues। अब जैसे ही सेल डिवाइड होते हैं तो आपस में मिलकर एक टिश्यू की सूरत अख्तियार करते हैं। A tissue is a collection of similar cells that works together to perform a specific function। टिश्यूज़ जो हैं वो एक तरह का सेल्स का ग्रुप होता है जिसमें एक ही खासियत वाले बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं। देयर आर 4 प्राइमरी टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ इन द ह्यूमन बॉडी। अब एक इंसानी जिस्म में 4 टाइप के जो हैं वो टिश्यूज़ होते हैं। तो बेसिकली टिश्यूज़ हम उसे कहते हैं जिसमें एक सेल्स का एक ऐसा ग्रुप मौजूद होता है जिसके फंक्शंस, जिसका जेनेटिक मटेरियल एक ही तरह का हो, तो सारे आपस में मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं। तो ये 4 टाइप के जो हैं वो टिश्यूज़ होते हैं जो एक ह्यूमन बॉडी में। अब यहाँ पे हम जो है वो बाकी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के बारे में बात नहीं कर रहे, सिर्फ लिविंग ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करें, एक इंसान के बारे में बात करें कि
एक इंसान के जिस्म में ये 4 तरह के बेसिक जो है वो टिश्यूज़ होते हैं, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है, एपिथेलियल टिश्यू मौजूद है, मसल टिश्यू मौजूद है और नर्वस टिश्यू मौजूद है। तो ये 4 टाइप के जो टिश्यूज़ हैं वो एक इंसान के जिस्म में मौजूद हैं। यानी कि जितने भी इंसान हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या कोई बच्चा हो या कोई भी हो, तो उसके जिस्म में इस 4 तरह के टिश्यूज़ मौजूद हैं। तो देखते हैं कि ये 4 तरह के जो टिश्यूज़ हैं इनके क्या-क्या फ़ंक्शंस हैं, ये 4 टिश्यूज़ क्या-क्या जो है वो नई चीज़ बनाते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू को देखते हैं। एपिथेलियल टिश्यू कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स सरफेस लाइक स्किन एंड द लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो ऊपर वाले हिस्से को जो है वो सरफेस को कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है, जैसे स्किन है या इंटेस्टाइन की जो है वो लाइनिंग, तो वो ऊपर वाले हिस्से को कवर करता है। कनेक्टिव टिश्यू supports and connects different parts of the body like bone, blood and fat। तो कनेक्टिव टिश्यू का ये काम है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट को जो है आपस में कनेक्ट करता है, जैसे चर्बी, ब्लड और बोन को आपस में जोड़ता है। यही काम होता है कनेक्टिव टिश्यू का। मसल टिश्यूज़ enables movement through contraction found in muscles like the heart and skeletal muscles। मसल टिश्यू जो है वो कंट्रैक्शन के ज़रिए मूवमेंट करता है और मसल टिश्यू हार्ट और स्केलेटल में मौजूद होता है। नर्वस टिश्यूज़ ट्रांसमिट्स सिग्नल्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन फाउंड इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। नर्वस टिश्यूज़ जो है वो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन के लिए, मकसद इंफॉर्मेशन के लिए सिग्नल को पहुंचाता है, और उसके बाद जो है नर्वस टिश्यू जो है वो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में मौजूद होता है। उसके बाद आता है ऑर्गन। डिफरेंट टिश्यूज़ कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स विच आर स्ट्रक्चर्स दैट कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क्स एसेंशियल फॉर द बॉडी सर्वाइवल। अब मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ जो हैं वो आपस में मिलकर ग्रुप बनाकर एक ऑर्गन को तश्कील देते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं जो कि जिस्म का कोई भी काम, स्पेसिफिक टास्क या कोई भी काम कर सकता है। ईच ऑर्गन इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल टिश्यूज़ टाइप्स दैट वर्क टुगेदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस्म का हर ऑर्गन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ से बनता है जो मिलकर एक काम को सरअंजाम देते हैं। जैसे कि द हार्ट इज़ एन ऑर्गन कंपोज्ड ऑफ मसल टिश्यू टू पंप ब्लड, कनेक्टिव टिश्यू टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड नर्वस टिश्यू टू रेगुलेट ब्लड। अब जैसे कि हार्ट जो है वो बना हुआ है एक मसल टिश्यू से, जिसका काम है ब्लड को जिस्म के बाकी हिस्सों की तरफ पहुंचाना, ब्लड को पंप करना। और कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो दिल की जो है वो एक शक्ल तश्कील देते हैं, मतलब दिल की जो शक्ल है वो बना हुआ है कनेक्टिव टिश्यू से। और नर्वस टिश्यूज़ का काम ये है कि हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, मकसद कि जो हार्ट बीट जो हमारी है वो नर्वस टिश्यूज़ की वजह से होता है। तो बेसिकली टिश्यूज़ आपस में मिलकर, मुख्तलिफ़ इक़साम के टिश्यूज़ आपस में मिलकर एक ऑर्गन को तश्कील देते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं, और उस ऑर्गन का कोई ख़ास फंक्शंस होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म में या जैसे कि किसी भी इंसान में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंसानी जिस्म के ये बाहर के जो हैं वो सारे ऑर्गन्स हैं, जिसमें हेड है, हेयर है, आई, टीथ, माउथ, आर्म, फुट, लेग, बॉडी, हैंड, नेक, नोज़, ईयर, ये सारे जो हैं एक इंसान के बाहर के जो हैं ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो अब ये सारे जो हैं वो इंसान के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जिसमें हार्ट है जो हम थोड़ी देर पहले स्टडी कर चुके हैं, लीवर है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रीज, डायफ्राम और लंग्स हैं। तो ये सारे जो हैं किसी भी इंसान के अंदर के जो हैं वो ऑर्गन्स हैं, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनको हमने अभी यहाँ पे फोकस नहीं किया। System don't work alone, they are part of the organ systems, which are groups of organs that collaborate to perform broader functions necessary for life।
सिस्टम जो है वो एक ग्रुप होता है ऑर्गन्स का, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स का एक ग्रुप होता है सिस्टम, जो किसी भी ह्यूमन बॉडी में ही या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी भी प्लांट में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के अज्जा मिलकर, किसी मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स मिलकर एक काम को फंक्शन करते हैं, एक काम को जो है वो सरअंजाम देते हैं, जो कि हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो बेसिकली सिस्टम जो है वो एक ग्रुप होता है मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स का। ये जो हैं 8 सिस्टम हैं किसी भी इंसान के जिस्म में। बेसिकली हमने इस टॉपिक पे इंसान के लिविंग ह्यूमन बॉडी को फोकस किया है। तो ह्यूमन बॉडी में ये 8 किस्म के जो हैं वो सिस्टम हैं, जिसमें सबसे पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, थर्ड में है सर्कुलेटरी सिस्टम, 4 में है स्केलेटल सिस्टम, नंबर 5 में है मस्कुलर सिस्टम, और नंबर 6 में है एक्सक्रीटरी सिस्टम, नंबर 7 में है नर्वस सिस्टम, और नंबर 8 जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये 8 सिस्टम हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन से बने हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के अज़्ज़ा से बने हुए हैं, जो मिलके कंप्लीट एक लिविंग बॉडी या एक मिलके लिविंग ऑर्गेनिज़म बनाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज़म, अब सिस्टम के बाद जो है लिविंग ऑर्गेनिज़म आता है। फाइनली ऑल दी ऑर्गन सिस्टम्स टुगेदर मेक अप दी कंप्लीट लिविंग बॉडी। The human body is a complex, interconnected network of systems that work in harmony to maintain life. Each system depends on the others, creating a finely tuned balance that allows the body to grow, adapt, and respond to its environment. एट दी एंड किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी भी जानदार में जो सिस्टम होते हैं, उसके जो भी ऑर्गन सिस्टम होते हैं, वो आपस में सारे मिलकर एक दूसरे से कनेक्टेड होकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को तश्कील देते हैं। हर सिस्टम का एक अपना ही काम होता है, फंक्शंस होता है, तो वो सारे सिस्टम मिलके एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। उसी तरह एक इंसानी जिस्म भी एक पेचीदा निज़ाम है, जिसमें 8 सिस्टम जो हैं वो आपस में मिलके एक दूसरे से कनेक्टेड होके एक दूसरे को सपोर्ट करके एक लिविंग एक कंप्लीट जिस्म बनाते हैं। हर सिस्टम का जो है अपना फंक्शन और अपना काम होता है, जिसकी वजह से एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज़म बनता है। यहाँ पे जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्जांपल दिया हुआ है इंसान में, ह्यूमन बीइंग में, कि किस तरह से एक बेसिक सेल से जो है एक कंप्लीट ह्यूमन बनता है, जिसमें एक सेल जो है वो बेसिक यूनिट है। सेल आपस में मिलके टिश्यू को तश्कील देते हैं, टिश्यू बनाते हैं। फिर टिश्यूज़ जो है आपस में मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। फिर मुख्तलिफ़ इक़साम की ऑर्गन्स उज़्वे मिलके आपस में मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटिव सिस्टम। तो ये सारे जो हैं सिस्टम आपस में मिलके फिर एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म या एक आपस में एक मिलके एक इंसान बनाते हैं। ठीक है, तो सब जिसका सबसे बेसिक यूनिट है जो है सेल। तो इस सेल से शुरू होके ये एक चेन है, ये एक प्रोसेस है जो आपस में मिलके एक चेन बना के एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। Conclusion. In essence, the journey from a single cell to a fully formed living body is a progression of increasing complexity, where cells become tissues, tissues form organs, organs join into the systems, and systems function together to create a living, breathing organism. तो एट दी एंड यहाँ पे भी सेम ही बात है कि एक छोटे से टिश्यू से प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो आपस में मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ आपस में एक ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलके सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम जो है आपस में मिलके लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भी सेम ही बात है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करती है, या किस तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को तश्कील देती है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जो है टिश्यूज़ के जो 4 टाइप हैं, मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज़ और एपिथेलियल टिश्यू। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से चारों जो है काइंड्स हैं टिश्यूज़ के, चारों जो टाइप हैं वो किस तरह से आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं।
अगर कोई ऑर्गन जो है वो मसल टिश्यू से बना हुआ है तो उसको सपोर्ट एपिथेलियल टिश्यू भी करता है, कनेक्टिव टिश्यू भी करता है और नर्व सिस्टम भी करता नर्व टिश्यू भी करता है। तो ये चारों टिश्यूज़ के काइंड्स जो भी हैं आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को जो है वो कनेक्ट करते हैं। अगर इनका कनेक्शन आपस में ना हो, इनका सपोर्ट ना हो तो एक लिविंग बॉडी अपनी जो है वो काम या फंक्शन से ठीक तरीके से नहीं कर पाती। तो इन चारों टिश्यूज़ का एपिथेलियल, नर्व और मसल टिश्यू, ये चार जो काइंड्स हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने सेल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा, उसे समझा कि किस तरह एक सेल से जो है पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आपका, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जो है बेसिक नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।